गुड मॉर्निंग क्लास 10th। कल हमने जो है गुप्ता सोसाइटी के बारे में पढ़ा था। उसमें गुप्ता रूलर्स हम लोगों ने पढ़े थे, समुद्रगुप्ता, चंद्रगुप्ता, कुमार गुप्ता, स्कंद गुप्ता, और इसके साथ ही हमने पढ़ा था कल्चर अचीवमेंट ऑफ गुप्ता डायनेसिटी। नाउ टुडे वी रीड सोसाइटी इन द गुप्ता पीरियड। गुप्ता पीरियड में जो है समाज कैसा था, सोसाइटी कैसी थी। सोसाइटी वॉज ट्रेडिशनली डिवाइडेड इंटू 4 पार्ट्स ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड। समाज जो था वो ट्रेडिशनली के साथ में डिवाइडेड किया गया था 4 पार्ट्स में गुप्ता पीरियड के दौरान। द प्लेस ऑफ ब्राह्मण्स वॉज रिगार्डेड टू बी द हाईएस्ट इन द सोसाइटी। ब्राह्मणों का स्थान जो था वो समाज में सबसे ज्यादा ऊंचा माना जाता था। देयर ड्यूटीज वर स्टडिंग, टीचिंग, परफॉर्मिंग यज्ञास एंड चैरिटी। उनका कर्तव्य क्या था? पढ़ाना, टीचिंग करना, स्टडिंग करना, और जो है यज्ञ को जो है परफॉर्म करना, और उसी के साथ में कैरिटी यानी दान पुण्य को लेना। द क्षत्रियाज वर रेस्पॉन्सिबल टू डिफेंड द नेशन। क्षत्रिय का क्या काम था? क्षत्रिय जो थे वो नेशन के प्रति खुद को रेस्पॉन्सिबल डिफेंड करते थे। ठीक है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र हम लोग ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं। वैश्य वर इन द ऑक्यूपेशन ऑफ ट्रेडिंग एंड कॉमर्स। वैश्य का क्या काम था? कॉमर्स और ट्रेड करना, व्यापार करना। शूद्रास वर सर्विस प्रोवाइडर्स। शूद्र का क्या काम था? इन सब की सेवा करना। यानी कि सबसे ऊंचा स्थान हमने किसका देखा? ब्राह्मण का। फिर दूसरा क्षत्रिय जो थे वो देश की रक्षा करते थे। वैश्य जो थे वो अपना व्यापार करते थे, और सबसे जो नीची कास्ट की जो शूद्र थे वो उनको सर्विस प्रोवाइड करते थे। इन गुप्ता पीरियड द बॉन्ड ऑफ ऑक्यूपेशन इन कंटेक्स्ट टू कास्ट हैड स्टार्टेड टू गेट वीकनेड। गुप्ता पीरियड में जो ये ऑक्यूपेशन का जो बॉन्ड था इन कास्ट के अंदर, तो उससे क्या आ गई? वीकनेट आने लग गई, नीचे गिरने लग गया। कैसे? इवन आफ्टर ऑल दिस द बेसिस ऑफ कास्ट वॉज बर्थ इंस्टेड ऑफ स्किल और एक्शन। तो इसी के साथ उन्होंने क्या किया? जो कास्ट जो कि किसी के बर्थ के साथ जुड़ा था, तो उसके स्थान पर उन्होंने क्या कर दिया? उसकी स्किल और उसके एक्शन के, यानी कि उसके काम के आधार पर उसको जो है हायर और जो उनको लोअर कास्ट के अकॉर्डिंग उनको रखा गया, ना कि जो है उसके बर्थ के आधार पर। पहले हमने क्या देखा कि जब सोसाइटी जो थी उसके अंदर क्या क्या किया गया था? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र को दिया गया। लेकिन बाद में जो है ना केवल उनके बर्थ के आधार पर, बल्कि जो है उनके गुणों के आधार पर, उनके काम करने के आधार पर जो है उनको क्या किया गया? समाज में स्थान दिया गया। वुमन हैज एन इम्पॉर्टेंट प्लेस इन द सोसाइटी। वुमेन्स का जो था सोसाइटी के अंदर अपना एक इम्पॉर्टेंट प्लेस था। इन रिलीजियस एक्टिविटी द प्रेजेंस ऑफ वाइफ अलॉन्ग विद द हस्बैंड वॉज मैंडेटरी। जो धार्मिक जो है गतिविधियां थी, या जो धार्मिक जो एक्टिविटीज थी, उसमें जो था वाइफ जो थी वो हस्बैंड के साथ में ही रहती थी। वुमन गॉट एजुकेशन, यानी कि देखो किसी भी तरह का कोई भी अगर जो है हम लोग देखते हैं घर में जो पूजा वगैरह होती है, उसमें जो थी वो हमेशा औरतें जो होती थी वो पुरुष के साथ में बैठती थी, यानी कि वाइफ के साथ में उसका हस्बैंड भी बैठता था। वुमन गॉट एजुकेशन, जो औरतें थी उनको शिक्षा मिली। वेल सिस्टम वॉज नॉट प्रिवलेंट, जो पर्दा प्रथा थी उसको खत्म कर दिया गया। एट दैट टाइम 8 टाइप्स ऑफ मैरिज वर प्रिवलेंट, लेकिन उस टाइम में जो थी 8 तरह की शादियां जो थी वो प्रिवलेंट हुई। कैसे हुई? द प्रैक्टिस ऑफ स्वयंवर वॉज ऑल्सो प्रिवलेंट, यानी कि जो है स्वयंवर यानी अपनी इच्छा से लड़की जो वर चुनती, तो जो स्वयंवर की जो प्रथा थी वो उस टाइम फैली हुई थी। मुद्रावक्षती, कर्णा, अंबस्था, परदश्व एंड उग्रा वॉज द मिक्स्ड कास्ट ड्यूरिंग गुप्ता पीरियड। ये जो सारी की सारी कास्ट दे रखी है, ये भी जो कास्ट जो थी वो भी गुप्ता पीरियड में थी। विच वर अग्रेसिव, जो क्या थी? अग्रेसिव थी। कयास्था वॉज अ सेक्शन ऑफ क्लास ड्यूरिंग गुप्ता पीरियड। कयास्था जो था वो एक क्लास सेक्शन था गुप्ता पीरियड के दौरान, बट लेटर इट एमर्ज इन द फॉर्म ऑफ अ कास्ट, लेकिन बाद में जो है वो एक कास्ट के रूप में मिल गया था। यानी कि सिर्फ एक जो है छोटी सी एक कास्ट के रूप में जो हम पार्ट कह सकते हैं, छोटा सा पार्ट था कयास्था, लेकिन बाद में जो उसको क्या कर लिया गया? कास्ट के में मिला लिया गया। वुमेन हैव बीन आइडियोलॉजिस्टली डिपाजिटेड इन द लिटरेचर ऑफ गुप्ता पीरियड। वुमन जो थी वो एक आदर्श रूप से जो थी एक लिटरेचर हम लोग देख सकते हैं, यानी कि पढ़ी लिखी थी गुप्ता पीरियड के दौरान। इन केस ऑफ नॉट हैविंग अ सन, अगर उसके बेटा नहीं होता, द वाइफ हैड द इनिशियल राइट टू हर हस्बैंड्स प्रॉपर्टी, लेकिन फिर भी जो उसकी जो वाइफ होती उसका हस्बैंड की प्रॉपर्टी पर जो है वो
बराबर का अधिकार होता, चाहे उसके बेटा हो या नहीं हो, लेकिन फिर भी उसका जो है हस्बैंड की प्रॉपर्टी पर बराबर का अधिकार होता। ओके, नाउ टर्न योर पेज। एज यू सी दैट गोल्ड कॉइन्स सर्कुलेट बाय समुद्रगुप्ता। ये देखो, ये जो गोल्ड कॉइन्स दे रखी है आपकी समुद्रगुप्ता ने ये सर्कुलेट किए थे। इसी के साथ गोल्ड कॉइन सर्कुलेटेड बाय चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने गोल्ड कॉइन्स जो थे वो सर्कुलेट किए। नाउ इज वर्धमान डायनेसिटी। अब वर्धमान डायनेसिटी कैसी थी? इसमें पाशुपति डायनेसिटी भी कहते हैं। ओके, पाशुपति। दिस डायनेसिटी बिगेन इन 6th century CE नियर थानेश्वर विद पाशुपति। ये जो डायनेसिटी थी वो 6th century CE में थानेश्वर के साथ में पाशुपति के नियर जो थी वो वापस स्टार्ट की गई थी। हु वॉज अ वर्शिपर ऑफ शिवा, जो कि शिवा के क्या थे? वर्शिपर थे, पुजारी थे। 3 किंग्स वर बॉर्न इन डायनेसिटी। इस डायनेसिटी में, इस साम्राज्य में जो है 3 किंग जो थे वो बॉर्न हुए थे। कौन कौन से 3 किंग थे? प्रभाकवर्धना, राज्यवर्धना एंड हर्षवर्धना। आफ्टर द डेथ ऑफ प्रभाकर वर्धना, हिज एल्डर सन राज्यवर्धना असेंडेड द थ्रोन। जब प्रभाकर वर्धना की जो है डेथ हो गई थी, क्यों? प्रभाकर वर्धना सबसे बड़ा था, उसकी जब डेथ हो गई तो उसका जो बड़ा बेटा था राज्यवर्धना वो सिंहासन पर बैठा। बट शॉर्टली आफ्टर हिज कोरोनेशन, लेकिन जो है राज्य सिंहासन में बैठने के कुछ समय बाद ही हैड टू एनर्ज इन सेवरल बैटल्स एंड ही वाज असिस्टेड बाय गॉड रूलर शकांसा इन 606 CE। उसके साथ ही उसने क्या किया? बहुत सारे जो युद्ध लड़े थे और जो है गॉड रूलर के साथ भी, शाक्यांशा के साथ भी 606 CE में उसने जो है युद्ध लड़ा। आफ्टर दिस हिज यंगर ब्रदर हर्षवर्धना, इसके बाद उसका जो छोटा भाई था हर्षवर्धना वो रूलर बना। हु रूल फॉर 40 years, उसने जो था 40 years तक रूल किया एंड एक्सपेंडेड हिज ग्लोरी, और अपने जो है वो राज्य की जो है महिमा को जो है बढ़ाया। He did not have any children, उसके कोई बच्चा नहीं था। सो पाशुपति डायनेसिटी एंडेड अलॉन्ग विथ हिज डैड, इसीलिए पाशुपति जो थी आपकी पाशुभूति डायनेसिटी जो थी वो उसी की डेथ के साथ में खत्म हो गई। ओके, नाउ हम लोग आगे जो है वो कल पढ़ेंगे। ओके, नाउ थैंक यू।